श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 28 अप्रैल को वैशाख मास का पहला रविवार है और इस रविवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको मात्र एक बूंद शहद से शिवलिंग पर एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति चल रही है, यानी कि जीवन में ऐसी समस्या चल रही है कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको यह पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे आपकी जो किसी भी प्रकार की इच्छा है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। और तीसरा जो उपाय है, आपको शहद और चावल के दानों से जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, ये तीनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारिक होने वाले हैं, इसीलिए आपको इन तीनों ही उपायों को बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, पहला उपाय, यदि आपकी कोई भी विषम परिस्थिति है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको यह पहला उपाय करना है। कोई ऐसी समस्या है जो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो आपको यह पहला उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कनेर का फूल लेना है, कनेर का आपको एक पुष्प लेना है, इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, आपको मात्र ये चारों ही सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक शमी पत्र है इसे डालना है उस पात्र के अंदर। इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र हैं और साथ ही साथ एक कनेर का पुष्प है, इन दोनों को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको एक एक करके इस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इस जल के मिश्रण को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए आपकी जो भी विषम परिस्थिति है उसका आपको मन में स्मरण करना है कि मेरी जो जीवन की परेशानियां हैं ये सभी दूर हो जाए, ऐसे आपको कामना करनी और इसके बाद आपको ये जल समर्पित करना है। देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि बेलपत्र रह जाता है, शमी का पत्ता रह जाता है या फिर कनेर का पुष्प रह जाता है, तो इससे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके ही शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय करना है। आपके जीवन की जो भी समस्या होगी वह निश्चित ही महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल नया और चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को आपको इस रविवार के दिन करके जरूर देखना है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है जो कई समय से समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, रविवार का दिन है, इसीलिए सूर्य देव की विशेष कृपा हमारे ऊपर होने वाली है, जिससे हमारे जीवन में तेज की वृद्धि होती है और साथ ही साथ हमारे शरीर के जो भी रोग हैं वह भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। आप सभी को बताएं कि इस बार रविवार की चतुर्थी है, इसीलिए आपको दुर्वा घास लेनी है और आपको मात्र 7 दुर्वा घास यानी कि 7 दुर्वा घास आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्रियाँ लेनी होगी। 5 बेलपत्रियाँ जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो तांबे का पात्र है इसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 दुर्वा घास है साथ ही साथ 5 बेलपत्रियां हैं, इन्हें आपको एक विशेष प्रकार से रखना है। यानी कि ऊपर आपको 5 बेलपत्रियां रखनी है और उनके पीछे आपको जो आपने 7 दुर्वा घास ली हैं उन्हें रखना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको दुर्वा घास को और बेलपत्र को एक साथ पकड़ना है। अब देखिए, इस प्रकार से बेलपत्र को और दुर्वा घास को एक साथ पकड़ने के बाद आपको लकुलेश महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको लकुलेश महादेव का मन में स्मरण कर लेना है और ये जो बेलपत्रियाँ हैं और दुर्वा घास है इन्हें एक साथ आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की डंडी और दुर्वा घास की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी, इस प्रकार से ही आपको ये दोनों समर्पित करनी है।
यानी कि दुर्वा घास नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर बेलपत्रियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यह दोनों सामग्रियाँ शिवलिंग पर एक साथ समर्पित करनी है। लकुलेश महादेव का उनमें स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी रोग चल रहे हैं, जो भी बीमारियाँ चल रही हैं, उन्हें दूर करने की आपको लकुलेश महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी रोग मुक्ति के लिए लकुलेश महादेव का यह चमत्कारी उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है। देखिए, यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में उदासी बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि वह बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, बहुत अधिक डिप्रेशन में रहते हैं, उनका जो भी कार्य है वह सफल नहीं हो पाता है। तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको एक बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक बूंद शहद लेनी होगी। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, आपको मात्र ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप जो यह उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपको जो एक बूंद आपके पास शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको यह शहद लेना है और बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको शहद की एक बिंदी लगा देनी है। अब देखिए, आपके पास है एक चावल का दाना। तो ये जो एक चावल का दाना है इसे आपको बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है जिस पर आपने शहद की बिंदी लगाई है उसी के ऊपर आपको ये चावल का दाना भी चिपका देना है। देखिए, सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये चावल का दाना भी बेलपत्र के ऊपर ही चिपका देना है। अब ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर उल्टा समर्पित करना है, यानी कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है जिस पर आपने शहद लगाया है, चावल का दाना चिपकाया हुआ है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। देखिए, यदि यह उपाय बच्चों के लिए उनकी माताएं कर रही हैं तो उन्हें प्रार्थना करनी है कि घर का जो बच्चा है वह उनकी बात नहीं सुनता है, वह बहुत अधिक उदास रहता है, चिंता में रहता है, तनाव में लगातार रहता है। तो उसके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, तनाव है, उन सभी को आप दूर करें। इस प्रकार से आपको सूर्येश्वर महादेव से कामना कर लेनी है। यकीन मानिए, आपकी जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह समाप्त होगी। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।